हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस पार्ट में बात करने वाले हैं इवेंट लूप के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप लोग रिएक्ट जेएस, एंगुलर, नोड जेएस, रिएक्ट नेटिव, व्यू जेएस या फिर किसी भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ के जॉब के लिए इंटरव्यूज़ देते हो ना, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इवन 60 to 70% चांस हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन इवेंट लूप के ऊपर पूछ ही लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इवेंट लूप, ये होते क्या हैं, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है, इसके कोर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या रहता है इवेंट लूप के अंदर। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ जो कि आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट, नोड जेएस, एंगुलर, व्यू जेएस, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के इंटरव्यूज़ में, जॉब में, प्रोजेक्ट वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इवेंट लूप बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कोड के एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है। ये चीज़ हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनस और सिंगल थ्रेडेड होती है, तो इसलिए ये एक टाइम पे एक ही काम कर सकती है, यानी कि एक ही कोड को एग्जीक्यूट कर सकती है। बट इवेंट लूप की हेल्प से हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोड को बैकग्राउंड के अंदर भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और इस चीज़ को बोला जाता है एसिंक्रोनस कोड। जो कोड आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जीक्यूट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनस। बट कुछ कोड हमारा ऐसा भी होता है जो बैकग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट होता है, जब उसकी जरूरत पड़ती है तब उसका आउटपुट हमें मिल जाता है। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं हम लोग एसिंक्रोनस कोड। और प्रोमिसेस, सेट टाइम आउट, इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि एसिंक्रोनस कोड का पार्ट होते हैं बेसिकली। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, अगेन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लो आपने कोई ऐसा कोड एग्जीक्यूट करवा दिया जिसको एग्जीक्यूट होने में 10-12 सेकंड लग रहे हैं, तो अगर आप लोग उसको बैकग्राउंड में यानी कि एसिंक्रोनस तरीके से हैंडल नहीं करोगे ना, तो आपकी पूरी एप्लीकेशन 10-12 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगी। तो इसके बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट लूप का यूज करते हैं। और इवेंट लूप क्या करेगा, जो कोड ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, कोई प्रॉमिस है, एपीआई कॉल है, सेट टाइम आउट है, सेट टाइम इंटरवल है, तो इनको बैकग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट कर देते हैं। और जैसे ही वो बैकग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट होकर अपना रिजल्ट देता है, तो उसको मेन थ्रेड के अंदर वापस से ले आते हैं। अब मान लो कोई आपने एपीआई कॉल करी या फिर सेट टाइम आउट मान लो आपने 5 सेकंड के लिए कर दिया, तो बेटर है ना कि इसको हम लोग बैकग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट करवा दे, बाकी सारा जो कोड है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होता रहे, राइट। अगर हम लोग सारे के सारे प्रोसेस को रोक देंगे तो आपकी एप्लीकेशन 5 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगी, बिकॉज 5 सेकंड के बाद में इस फंक्शन का आउटपुट मिलेगा, तभी जो आगे वाला कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इससे बचने के लिए इवेंट लूप क्या करेगा, जो आगे वाले फंक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, और 5 सेकंड के लिए आपकी एप्लीकेशन को ब्लॉक नहीं करेगा, फ्रीज नहीं करेगा, वो बैकग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट होती रहेगी। और जैसे ही 5 सेकंड बाद में उसका रिजल्ट मिल जाएगा, देन आपको उसका आउटपुट दिखा दिया जाएगा। अब थोड़ा मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास 4 चीज़ें हैं, एक console.log है, एक यहाँ पे हमारे पास सेट टाइम आउट है, और एक हमारे पास यहाँ पे प्रॉमिस है, और एक आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक फिर से console.log है, इस तरीके से। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो किस पैटर्न के अंदर चलेगा, ऐसा नहीं है कि पहले स्टार्ट आएगा, उसके बाद में टाइम आउट आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे प्रॉमिस कंसोल होगा और बाद में एंड कंसोल होगा। नहीं, ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होगा। सबसे पहले आपका चलेगा स्टार्ट, उसके बाद में इसको दिखेगा कि यहाँ पे एक सेट टाइम आउट है और यहाँ पे एक प्रॉमिस है। सो इन दोनों की एग्जीक्यूशन को बेसिकली ये वेब एपीआई के अंदर डाल देगा, और आपका एंड पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में प्रॉमिस की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में सेट टाइम आउट भी एग्जीक्यूट होगा। तो एक बार मैं इस फाइल को रन कर देता हूँ। बेसिकली ये है मेरे पास इवेंट लूप, और अब अगर आप इसका कंसोल चेक करोगे ना, यहाँ पे आता हूँ, एक बार सब कुछ हटा के फिर से रिफ्रेश करेंगे। देखो सबसे पहले स्टार्ट आ गया, फिर एंड आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ये दोनों चीज़ें होती हैं बीच वाली, जो हमारा टाइम आउट था और प्रॉमिस था, ये हमारे वेब एपीआई के अंदर चले गए थे। भी डायग्राम की हेल्प से भी समझाऊंगा। देन जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया पूरा, उसके बाद में ज़्यादा प्रायोरिटी बनती है प्रॉमिस की, तो ये वाला आपका आउटपुट दिख जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में टाइम आउट आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब इस चीज़ को इस डायग्राम की हेल्प से भी आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने ये बता रखा है कि क्या क्या होगा, कि जो हमारा नॉर्मल कोड होगा वो कॉल स्टैक के अंदर चला जाएगा, इस तरीके से कॉल स्टैक के अंदर चला जाएगा और एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। बट अगर आपके पास कोई असिंक टास्क है तो वो चला जाएगा वेब एपीआईज के अंदर, यहाँ पे वेब एपीआई के अंदर चला जाएगा। जैसे कोई प्रॉमिस है, फेच एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, डोम है, सेट टाइम आउट है, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गए। उसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही ये आपके कॉल स्टैक वाले सारे के सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तब आएगी आपकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्रायोरिटी डिसाइड करी जाएगी। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है यहाँ पे प्रोमिसेस की, तो पहले आपके प्रोमिसेस यहाँ पे इसके अंदर कॉल स्टैक में आ जाएंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद में सेट टाइम आउट है और जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं उनकी लो प्रायोरिटी होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो,
वो यहाँ पे कॉल स्टैक के अंदर आएंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ बताई है, देखो सबसे पहले नॉर्मल कोड रन होगा बिकॉज वो कॉल स्टैक के अंदर अवेलेबल होता है। बाद में जो असिंक टास्क होता है जो ब्राउजर हैंडल करता है वो वेब एपीआई के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही आपका नॉर्मल कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये चीज़ें रेडी होंगी, तो क्या होगा, प्रोमिसेस आपके चले जाएंगे माइक्रो क्यू टास्क के अंदर। उस सेट टाइम आउट चला जाएगा आपका कॉल बैक क्यू के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके पास माइक्रो टास्क क्यू और ये है आपके पास कॉल बैक क्यू बेसिकली। तो सबसे पहले ये वाले जो प्रायोरिटी क्यूज वाली चीज़ें होती हैं जो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और बाद में आपके कॉल बैक आएंगे। और यहाँ पे चीज़ बता भी रखिए कि पहले माइक्रो टास्क वाली जो चीज़ें हैं वो आएंगी, देन उसके बाद में कॉल बैक वाली चीज़ें आएंगी, ठीक है। और इसी वजह से ये आउटपुट आया है कि पहले दो नॉर्मल चीज़ें आ गई, देन प्रोमिसेस की प्रायोरिटी बनती है, ये आ गया, और ये सेट टाइम आउट आ गया। तो ये बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो आपको कोड फ्लो होता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जितने भी फंक्शंस होते हैं नॉर्मल एग्जीक्यूशन वाले कॉल स्टैक के अंदर रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद में जो भी चीज़ आती है जो टाइम टेकिंग चीज़ होती है, कोई प्रॉमिस है या कोई डोम वाली चीज़ है, या फिर आप कह सकते हो कोई सेट टाइम आउट वगैरह है, सेट टाइम इंटरवल है, तो ये आपके वेब एपीआई के अंदर आ जाएंगे। और जैसे आपकी ये वाली एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी तो आपके जो प्रोमिसेस हैं वो माइक्रो टास्क क्यू के अंदर चले जाएंगे और ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और जो आपके बाकी की चीज़ें हैं जो सेट टाइम आउट है और इवेंट्स वगैरह हैं बाकी के, यहाँ पे ऑन क्लिक वगैरह देख सकते हो, ये आपके कॉल बैक क्यू के अंदर चले जाएंगे। तो प्रोमिसेस एग्जीक्यूट होने के बाद में कॉल बैक क्यू वाले जो फंक्शनलिटी है वो भी बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। इसके अंदर आप ये चीज़ भी समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर हमारे पास स्टार्ट है, स्टॉप है, प्रॉमिस है, तो सबसे पहले क्या चलेगा, सबसे पहले स्टार्ट, देन एंड, उसके बाद में प्रॉमिस चलेगा, एंड देन यहाँ पे हमारा सेट टाइम आउट चलेगा। सेट टाइम आउट वगैरह की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि कंकरेंसी क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ हैंडल करना विदाउट ब्लॉकिंग द थ्रेड, इस चीज़ को बोलते हैं कंकरेंसी। जो चीज़ इसको हैंडल करती है, यानी कि जो पूरा प्रोसेस इसको हैंडल करता है, उसको बोला जाता है इवेंट लूप। और जो ये पूरा प्रोसेस होता है हैंडल करने का, इसको बोला जाता है कंकरेंसी, ठीक है। और अगर मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो आपका कॉल स्टैक होता है, वेब एपीआईज होती हैं, कॉल बैक क्यू होता है, प्रायोरिटी क्यू होता है। और इस सारी की सारी चीज़ को बोला जाता है हमारे पास इवेंट लूप, की जो एक इवेंट होता है इसका पूरा एक लूप क्या होता है चलने का, कोड को एग्जीक्यूट करने का। आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। इसके अंदर कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।